Hi everyone, this is Shahid Nawaz and I used to make videos on behalf of Fasi Dubai Dubai। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बताता चलूँ, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन जॉब इंटरव्यू। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूँगा, आप लोगों से शेयर करूँगा। इंटरव्यू के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कैसे आंसर करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज आपको बताऊँगा कि अपीयर आपने कैसे होना है। ठीक है जी, तो इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले इंटरव्यू में आप टाइमली पहुँचें। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस जो है ऑफिस से घर तक या घर से ऑफिस तक जो है आधे घंटे का है और आपको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, कहीं आप ट्रैफिक में ना स्टक हो जाएं, आपके पास अपनी कन्वेंस है तो आपको सिग्नल वगैरह पे आप स्टक हो सकते हैं, या कोई भी डायरेक्शन आपकी ऑफिस मतलब जिस लोकेशन पे जाना आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है तो आप उसको भी ट्रेस करते हुए लोकेट करते हुए उसमें भी देर हो सकती है। ठीक है, तो लेट से आधे घंटे का आपका डिस्टेंस है तो आप 1 घंटा पहले घर से निकलें। और दूसरा ये कि इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए बी प्रोफेशनल एंड बी सिंपल। ठीक है, ये मेरी ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे लोगों से। ठीक है, कि आपने कोई फंकी कोई ड्रेसिंग नहीं करनी, कोई फंकी ओवर लुक नहीं देनी। कटिंग अगर मेल है तो कटिंग अच्छी सी करें, अगर फीमेल है तो बाल अच्छे से उसको समेट के लेके जाएं और वेल ड्रेस होके जाएं। ब्लैक सूट इज़ एनफ, और कोई फंकी टाई या चेक वाली डब्बियों वाली शर्ट जो होती है, ठीक है, लाइन वाली जो डिफरेंट उसमें लाइंस आ रही होती हैं वो नहीं, सिंपल वाइट हो या रॉयल ब्लू कलर जो होता है ना वो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इंटरव्यू में आप जो है वो अपीयर हों, ठीक है, तो उससे पहले ही आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट पे लगा दें। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको जो है वो इस दौरान अगर कोई कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, ट्यून बजती है ना, तो उससे मैनेजमेंट आपको फील होगी और इंटरव्यू जो है आपका जो है ना उसमें इंटरप्शन होगी बेसिकली, और ये आपका अच्छा जो है ना इमेज नहीं जाएगा। इंटरव्यू जो है उससे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको शो करेगा, प्रोफेशनल नहीं लगता। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आपके शूज़ जो हैं वो आपके ब्लैक, और बेल्ट भी आपकी ब्लैक होनी चाहिए, शूज़ आपकी शाइनिंग होने चाहिए। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था छोटा सा कपड़े का पीस या टिशू या छोटा सा फोम रखें अपनी जेब में, जो इजीली जेब में एडजस्ट हो जाता है, पॉकेट में एडजस्ट हो जाता है, ताकि आपको जैसे ही लगे कि थोड़ी सी डस्ट वगैरह आ गई तो उसको फ़ौरन शाइन कर लें, साफ़ कर लें। ठीक है, तो इसके अलावा इंटरव्यू में जैसे ही आप जाएं वहाँ पे आपको वेट करने का लेट से कहा जाता है तो आप वेट ज़रूर करें। और कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें होती हैं, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं मैं कहूँगा, ओवर स्मार्टनेस होती है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जस्ट बी हम्बल और वहाँ पे जाके आप विराजमान हो जाइए और अपनी बारी का वेट कीजिए। जब भी आपको कॉल किया जाए तो या लेट से कोई आपको कॉल करने के लिए आता है तो उनको वो आपको कहता है हाँ जी आपका इंटरव्यू है, आप बोलें जी श्योर, थैंक यू सो मच, उसको थैंक यू बोलें, स्माइल दें हल्की सी। इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले नॉक करें। ठीक है, अगर वो डोर ओपन है तो फिर आप साथ में ये भी कह सकते हैं कि मे आई कम इन सर, या मैडम है तो मे आई कम इन मैडम, या अगर 2-3 लोग बैठे हैं तो मे आई कम इन जस्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको कहते हैं यस श्योर प्लीज़ तो उनको थैंक यू बोलें और वो कहेंगे आपको बैठ जाएं। ठीक है, तो जब आपको बैठने का वो बोलें तो उनको हल्की सी स्माइल धीमी सी दें और थैंक यू बोलें। ठीक है जी, तो ये आपका गेस्ट हो जाएगा। और वो आपसे हाल चाल लेट से पूछते हैं तो आप उनको बोलें आई एम फाइन, परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में। लेकिन आपने देखें लेट से अगर वो हैंड शेक करते हैं, मेल है या फीमेल है, फीमेल से फीमेल और मेल से मेल, हमारे कल्चर के मुताबिक तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे माइट भी यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको जो है फीमेल हैंड शेक के लिए मेल को ऑफ़र कर रही होगी, या मेल बैठा है तो वो अगर कह दे लेट से हो सकता ना भी हो। ठीक है, बट मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि लेट से अगर हैंड शेक होता है तो इतना ज़्यादा गर्म जोशी से नहीं करना कि वो बेचारा जो है ना वो इंटरव्यूअर जो है वो इम्प्रेस एम्बेरस हो जाए और आप उतनी ज़ोर से उसका हाथ दबा दें तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। जस्ट शेक हैंड, फर्मली शेक हैंड, गर्म जोशी से पूरा हाथ मिलाएं, इतना गर्म जोशी नहीं होनी चाहिए
कि अगला कह कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। जो भी इंटरव्यू आपने करना है, आपसे पूछा जाए गौर से सुने, और कोई ऐसी जो है ना वो बार बार अपने बालों को सेट करें, मोबाइल को मतलब पहले से जेब में रख दें, ये ना कि मोबाइल हाथ में पकड़ के आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी में आती हैं, ये अपने अवॉइड करनी है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। जो मैं आपको अगली चीज़ बताऊंगा वो है जी, इंटरव्यू जो है आपको थोड़ा सा फ्रैंकनेस लेवल देगा, या हो सकता है सीरियस आपके साथ प्रोफेशनल टू बिल्कुल जैसे प्योरली प्रोफेशनल कहते हैं उसी तरीके से आपसे बिहेव करेगा। तो आपने फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करना, आपने ये नहीं समझना कि वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो आपने कोई उससे पर्सनल चीज़ नहीं पूछनी, लाइक आप मैरिड हैं, ठीक है, वो आपसे पूछता है कि जी आर यू मैरिड शाहिद, मैं कहूँगा नो, ठीक है, लेट्स से। तो आपने ये नहीं रिप्लाई में पूछ लेना कि क्या आप भी मैरिड हैं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी, जो वो पूछे आपने उसका रिस्पॉन्स देना। जब आपसे कोई पूछा जाए कि आपने लेट से वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी ऑलमोस्ट जो है ना वो एंड पे ही पूछा जाएगा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो भी आपकी जॉब से रेलिवेंट होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि अपनी उसको फ्रेंड नहीं समझना, बी प्रोफेशनल, बी सिंपल, एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोफेशनल ही रखें, ताकि आपका जो है वो आपकी पर्सनालिटी से अंदाज़ा हो सके कि बंदा कितना प्रोफेशनल है, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन वो कर देते हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, यानी आपका माइंड जो है वो कुछ और सोच रहा होता है, या आपकी तवज्जो किसी और इधर उधर जो चीज़ पड़ी है उसकी तरफ होता है, और आप कहते हैं कि कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी व्हाट डिड यू से। तो ऐसे नहीं करना, आपने फोकस करना है, उसको पता लगना चाहिए कि आप उसका क्वेश्चन जो है ना वो भरपूर तरीके से समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आप फोकस कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आए, तो आप कह सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ रिपीट इट अगेन, फिर वो नेगेटिविटी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ की तरफ देख रहे हैं, आपने ऑफिस यूँ देखना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो और आप फिर पूछेंगे जी मुझे दोबारा बता दें, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग इतनी ओवर भी नहीं होनी चाहिए और लेस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेट से आप जो है वो टाई पहन जाते हैं, जिसमें जो है ना कोई फंकी स्टाइल होता है, कोई मॉडल बना होता है, कोई फीमेल लेडी का पोस्टर बना होता है, ठीक है, तो या कोई पार्टी वियर है, तो वो आपने नहीं, सिंपल टाई होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये ग्रे या डार्क ब्लू जो सूट होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोट के साथ पैंट भी उसी कलर की होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप कोट नहीं पहनना चाह रहे, जस्ट टाई वियर करें, और शर्ट आपकी जो है उसी तरीके से साफ़ सुथरे उजले, जैसे कहते हैं ना आम अल्फाज में, उजले कपड़े, और फ्रेश आपने इंटरव्यू में अपीयर होना, ठीक है। अपनी फीलिंग जो है फ्रेश देनी है, कोई ऐसी नहीं कि आप बोर हो रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती भेजा गया है, ठीक है, और या आपको कोई चीज़ जो है ना वो पसंद नहीं आई। तो हैंड शेक मैं शुरू में आपको बताया था, आपने फर्मली मिलाना है, पूरा मिलाना है, ये ना हो कि आप जस्ट यू शेक योर फिंगर, ठीक है। अपनी फिंगर्स इतनी टच नहीं होनी चाहिए, पूरा हाथ जो है ना वो इस तरीके से आपने, सॉरी इस तरीके से नहीं जैसे आप दो अपनी बड्डीज़ के साथ करते, उस तरह नहीं। अब एक्चुअली मेरे थोड़ा सा वो इशू आ रहा है, दो हाथ है ना एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको समझाने के लिए बात करूँ, यानी पूरा हाथ आपने मिलाना, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं आपने वो करनी है। और इसके अलावा इंटरव्यू में मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इंटरव्यू में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन वो पूछेंगे उनकी आप खुद भी यूट्यूब वगैरह से या इधर आप प्रैक्टिस करें, आप इंटरव्यू खुद अपना लें, आईने के सामने खड़े हो जाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर इंटरव्यू में अपीयर नहीं होना, प्रैक्टिस करें। और जो कंप्रीहेंशन होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो फ्रेजेस होते हैं वो गूगल से आप खुद माइंड में लर्न करें कि क्या वर्डिंग कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे उठाओ और बिठाओ देना है, अल्फाज को ठहराव देना है, ये चीज़ें आप समझें, ठीक है। खुद भी इस पर खुद रिसर्च करें, प्रैक्टिस करें, आईने के सामने खुद ही सवाल पूछें, खुद ही जवाब दें,
ताकि आपको आइडिया हो कि मैं कैसे रिप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है जी। और एट दी एंड इंटरव्यू वाला आपसे कोई पूछता है कि मैं मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा। फिर वक्त अपीयरेंस के वाले से था, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, और एट दी एंड जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो उनको थैंक यू बोलें, इंटरव्यू का स्माइल दें उसी तरीके से जैसे वेलकम आपको किया गया था, या आपने एंट्रेंस के दौरान आपने हल्की सी स्माइल रखी थी। तो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में इंटरव्यू दें, कोई फ्रैंकनेस नहीं होनी, कोई जॉली आपने नहीं होना, कोई खिलखिला के हंसना नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो जस्ट स्माइल पास करें, ठीक है। और कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछें। अपना ड्रेस जो है वो आपका शाइन साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, और कोई ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए या ज़्यादा खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के इंटरव्यू दें, ठीक है। कॉन्फिडेंटली आप एंटर हो, कॉन्फिडेंटली आप निकलें वहाँ से, और थैंक यू बोलें, थैंक यू सो मच बोलें। अगर वो हैंडशेक करते हैं एंड पे तो हैंडशेक ज़रूर उनको मिलाइए। अगर नहीं करते, आपको बोले थैंक यू, तो आपने भी स्माइल पास करनी है, थैंक यू सो मच, आपने ऑफिस से आ जाना, ठीक है जी। तो जो रिसेप्शन पे बैठा होगा या जिसने आपको रास्ते में गुजरते हुए ऑफिस मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेप्शनिस्ट होती है, वो आपको कॉल करती है, तो उनको थैंक यू बोल के जाइएगा। और मैं उनको आप नॉलेज में ला दें कि मेरा इंटरव्यू हो गया, और उन्होंने इंटरव्यू वाले ने क्या आपको कहा है, या इंटरव्यूअर ने आपको क्या एंड पे कहा है कि वी विल कॉल यू इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, या आपको कुछ डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा है, तो वो आप उनको बता दें ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। हो सकता है उन्होंने भी मज़ीद आपको गाइड करना हो, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे के आएँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वेट कीजिएगा, वो जल्द से जल्द आ जाएगी। और टिल द टाइम मेरी फंसी दुबई टीम को याद रखिएगा दुआओं में, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।